ऑप्शन ट्रेडिंग करना इस्लाम में हलाल है या हराम? क्या शरई दायरे में रहते हुए ऑप्शन ट्रेडिंग करना पॉसिबल है? चलिए समझते हैं। आइए पहले समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग क्या है। अगर आपको ऑलरेडी पता है तो आप वीडियो के इस सेक्शन को स्किप कर सकते हैं। ऑप्शन एक डेरिवेटिव होता है। तो डेरिवेटिव्स मतलब क्या? एग्जाम्पल लेते हैं दूध का। इस दूध से हम पनीर बना सकते हैं। अगर दूध की कीमत बढ़ेगी तो पनीर की कीमत भी बढ़ेगी। अगर दूध की कीमत घटेगी तो पनीर की कीमत भी घटेगी। मतलब पनीर की कीमत दूध की कीमत पे डिपेंडेंट है। इस केस में पनीर एक डेरिवेटिव है जो दूध से डिराइव किया हुआ है और दूध को इस पनीर का अंडरलाइंग एसेट कहेंगे। इसी तरीके से स्टॉक्स, इंडाइसेस, कमोडिटीज, करेंसीज, बॉन्ड्स ये अंडरलाइंग एसेट्स हैं और ऑप्शंस इनका डेरिवेटिव है। तो ऑप्शंस तो समझ गए, लेकिन ऑप्शंस ट्रेडिंग मतलब क्या? जब आप ऑप्शंस खरीदना चाहते हैं तो आप दो में से कोई एक चीज खरीदते हैं। एक होता है कॉल ऑप्शन, ऑप्शन बेचने का हक। दूसरा आता है पुट ऑप्शन, ऑप्शन खरीदने का हक। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, एग्जाम्पल से समझते हैं। आपकी नज़र में एक प्लॉट है जिसकी आज की मार्केट वैल्यू 10 लाख रुपए है। आपको मालूम पड़ा कि वो प्लॉट के पास एक बड़ा मॉल बनने वाला है, तो कुछ दिन में ये प्लॉट की वैल्यू बढ़कर 20 लाख हो जाएगी। क्योंकि ये खबर पक्की नहीं है, आपको फैसला लेने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। अगर आप प्लॉट ओनर को जाकर बोले कि 1 महीने तक ये प्लॉट मेरे लिए रखो और किसी को मत बेचो, तो क्या लगता है कि आपको वो क्या बोलेगा? जाहिर सी बात है, वो मना कर देगा और उस प्लॉट को आपके लिए रिजर्व करने के लिए बयाना मांगेगा। फर्ज कीजिए कि आपने उसको 10,000 रुपए बयाना दिया। इस बयाने को हम प्रीमियम कहेंगे। अब 1 महीने बाद वहां मॉल बनने की खबर पक्की हो गई और प्लॉट की वैल्यू 20 लाख रुपए हो गई। लेकिन क्योंकि आपने ओनर को 10,000 रुपए प्रीमियम दिया था, आप वो प्लॉट अभी भी सिर्फ 10 लाख में ही खरीद सकते हैं और आपका 10 लाख रुपए का फायदा हो जाएगा। दूसरा सिनेरियो देखते हैं कि मान लीजिए मॉल बनने की जगह उस प्लॉट के पास एक फ्लाईओवर बनने वाला है, तो उस प्लॉट की कीमत 10 लाख से घटकर अब 5 लाख हो जाती है। तो आपका नुकसान कितने का हुआ? 5,10,000 रुपए? नहीं, अब आप वो प्लॉट खरीदेंगे ही नहीं और आपने जो प्रीमियम भरा था उसको छोड़ देंगे, तो आपका नुकसान सिर्फ 10,000 रुपए का होगा। इन दोनों केस में आप पे जबरदस्ती नहीं थी कि आपको प्लॉट खरीदना ही है। आपके पास हक था उस प्लॉट को खरीदने का, चाहे खरीदे या ना खरीदे। इसी को हम कॉल ऑप्शन कहते हैं। कॉल ऑप्शन मतलब किसी अंडरलाइंग एसेट को खरीदने का हक बगैर जबरदस्ती के। उसी तरीके से पुट ऑप्शन मतलब किसी अंडरलाइंग एसेट को बेचने का हक बगैर जबरदस्ती के। प्लॉट की वैल्यू 10 लाख से बढ़कर 20 लाख भी बन सकती थी, 50 लाख भी, या 1 करोड़ और उससे ज्यादा भी। मतलब जब भी आप ऑप्शन लेते हैं आपका फायदा अनलिमिटेड हो सकता है, मगर आपका नुकसान उतना ही होता है जितना आपका प्रीमियम दिया हो। इसीलिए लोग ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं, क्योंकि अगर आपके निशाने सही लगते गए तो आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हैं। मगर क्या ये ऑप्शन ट्रेडिंग हलाल है? अभी हमने जो एग्जाम्पल लिया उसमें आप बायर थे और मेरा दोस्त अब्दुल्ला सेलर था। आपने इसलिए कॉल ऑप्शन खरीदा क्योंकि आपको वहां मॉल बनने की खबर मिली थी और आपको लग रहा था कि प्लॉट की वैल्यू ऊपर जाएगी। मगर अब्दुल्ला ने प्लॉट लेने का कॉल ऑप्शन आपको बेचा क्यों? क्योंकि उसको शायद पता था कि मॉल बनने की खबर पक्की नहीं है और उल्टा अब्दुल्ला को उसके प्लॉट के पास फ्लाईओवर बनने की खबर मिली थी, तो उसका अंदाजा था कि प्लॉट की वैल्यू गिरने वाली है। जैसे आप देख रहे हैं, दोनों को लग रहा था मार्केट उनके अंदाजे के हिसाब से जाएगा, इसलिए आपने ऑप्शन खरीदा और अब्दुल्ला ने ऑप्शन बेचा। मतलब अगर प्लॉट की कीमत बढ़ के 20 लाख हुई तो आपका 10 लाख का फायदा और अब्दुल्ला का 10 लाख का नुकसान। और अगर प्लॉट की कीमत घटकर 5 लाख हुई तो आपका 10,000 का नुकसान, जो आपका प्रीमियम था, और अब्दुल्ला का 10,000 का फायदा, क्योंकि उसका तो अंदेशा था ही कि प्लॉट की वैल्यू गिरेगी। इसको हम कहते हैं जीरो सम गेम, जहां एक को नुकसान होता ही है और दूसरे को फायदा होता ही है। और यही तो होता है मैसर या जुआ, जहां आपको लगता है कि आप सही है और आप पैसे लगाते हैं। यहाँ आपको मालूम नहीं है कि आपका फायदा होगा या पूरा नुकसान। सूरह माइदा आयत नंबर 90 में अल्लाह ताला ने 4 चीजों को फरमाया है हराम, इसमें से एक मैसर या जुआ है। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग भी हराम है। मगर मेरा दोस्त जुनेद मुझसे कहने लगा कि तुमको तो ऑप्शंस के बारे में कुछ पता ही नहीं है, कुछ मालूमात ही नहीं है। बड़े आए हलाल हराम करने वाले। हमेशा थोड़ी विन लूज सिचुएशन होती है, कभी कभी विन विन सिचुएशन भी आती है, तो फिर उसको जुआ थोड़ी बोलेंगे। विन विन सिचुएशन कैसे? कि क्योंकि मेरा अंदाजा था कि वहां मॉल बनेगा, इसलिए मैं वो जमीन लेना चाह रहा था। मगर अगर कुछ नहीं हुआ, मतलब मॉल भी नहीं बना ना फ्लाईओवर बना, तो अब प्लॉट की वैल्यू 10 लाख की ही रह गई और अब मैं वो प्लॉट नहीं लूंगा। तो जहां मेरा 5 लाख का नुकसान होता था
अब सिर्फ 10,000 का नुकसान हुआ तो मैं तो फायदे में हूं, और अब्दुल्ला तो बैठे बैठे 10,000 रुपये कमा गया, क्योंकि उसको तो लग रहा था कि ज़मीन की वैल्यू गिरेगी और उसको प्लॉट बेचना नहीं पड़ेगा, और वही हुआ, तो वो भी फायदे में है। हुआ ना विन विन। मेरे भाई, क्या बयाना देते वक्त तुमको पता था कि अब्दुल्ला के दिमाग में तो था कि ज़मीन की वैल्यू गिरेगी? नहीं, बयाना लेते देते वक्त आपको सामने वाले की नीयत का शऊर भी नहीं था। और क्या ऑप्शन ट्रेडिंग में हमेशा या एटलीस्ट कभी कभी विन विन होता है? नहीं, ऑप्शन ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोग अपना पैसा डुबो देते हैं। तो अगर गलती से विन विन हो भी जाता, आप इस विन विन को गारंटी नहीं कर सकते। मतलब ज्यादातर तो क्या, ऑलमोस्ट हमेशा ये विन लॉस ही होता है, तो ये जुआ ही है, इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग हराम है। मगर जुनेद है बहुत जिद्दी। वो बोला कि भाई मैं तो ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपर्ट हूं, मैं 5 साल से ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा हूं, मार्केट एनालाइज करता हूं, और मुझे पता है कि मार्केट कब ऊपर जाएगा और कब नीचे। तो मेरे लिए जुआ थोड़ी है, मेरे लिए तो ये हलाल है। बात तो अच्छी है, मगर मैसर या जुआ का वजूद रहना मतलब गरार या अनसर्टेनिटी या गैर यकीन का वजूद रहना, क्योंकि जब आप गैर यकीनी पे पैसा लगाते हैं उसे ही तो जुआ कहते हैं। और गैर यकीनी सिर्फ इस बात की नहीं है कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, गैर यकीनी इस बात की भी है कि ये ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट का सेटलमेंट होगा भी या नहीं, क्योंकि ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद ही ये है कि आपको वो प्लॉट खरीदने का हक है, मगर जबरदस्ती नहीं। तो भले ही प्लॉट की कीमत ऊपर जाए या नीचे, प्लॉट ओनर यकीनी तौर पे नहीं कह सकता है कि आप वो प्लॉट खरीदेंगे भी या नहीं। और ऐसे गैर यकीनी ट्रांजैक्शंस को यानी गरार को हमारे नबी ने मना फरमाया है। और क्योंकि ऑप्शंस में मैसर और गरार दोनों है, ऑप्शन ट्रेडिंग हराम है। मगर जुनेद माना नहीं, कहता है कि जैसे किसी टमाटर का खरीद फरोख्त किया जाता है, उसी तरह इन ऑप्शंस का भी खरीद फरोख्त किया जाता है। टमाटर खरीदते वक्त किसी ट्रेडर को यकीन से कहाँ पता होता है कि उसका फायदा होगा या नुकसान? वो भी तो अंदाजा लगाता है कि मार्केट में वो बेचकर कितने पैसे कमाएगा। ऑप्शन ट्रेडिंग भी उसी तरह है। तो फिर टमाटर खरीदना हलाल और ऑप्शन ट्रेडिंग हराम क्यों? ऑप्शन ट्रेडिंग में आप किसी स्टॉक या कोई चीज को नहीं खरीद बेच रहे, आप तो किसी स्टॉक को खरीदने का हक बेच रहे हैं। और ऐसे हक की कोई कीमत लगाना और उसको खरीद बेचना शरीयतन जायज नहीं है, ऐसा ज्यादातर उलमाओं का मानना है। और अक्सर लोग जब ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं तो वो उसके अंडरलाइंग एसेट को खरीदने या बेचने के लिए नहीं करते हैं, वो उस ऑप्शन को ही मतलब वो हक को ही खरीदते बेचते हैं। और इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग हराम है, क्योंकि वो मैसर है, गरार है, और उस कॉन्ट्रैक्ट का खरीद फरोख्त करना जायज नहीं है। जुनेद के पास अभी भी एक आखिरी काउंटर बाकी है, और मैं काफी खुश नसीब हूं कि मेरे दोस्त इतने जहनी हैं। कहता है कि अगर वो ऑप्शंस किसी को बेचने के लिए नहीं खरीद रहा हूं तो फिर ठीक है ना, मतलब वो ऑप्शंस इसलिए खरीदना चाह रहा हूं कि मेरे रिस्क हेजिंग हो जाए, यानी मेरा रिस्क कम हो। ऑप्शंस खरीदने से रिस्क कम कैसे होता है? कि मान लो मेरे पास 1,000 रुपए के टमाटर है, मुझे लग रहा है कि मार्केट अभी नीचे जाएगा, तो मैंने 1,000 रुपए का पुट ऑप्शन खरीद लिया। पुट ऑप्शन मतलब बेचने का हक, और ये पुट ऑप्शन मैंने लिया 50 रुपए के प्रीमियम पे। मतलब अगर 1 महीने बाद उस टमाटर की वैल्यू 800 रुपए भी हो गई तो मेरे पास पुट ऑप्शन है कि मैं उसे 1,000 रुपए में ही बेच सकता हूं। तो मेरा 200 का नुकसान होने के बदले 150 का फायदा हो जाएगा। और अगर टमाटर की वैल्यू 1200 हो जाती है तो फिर मेरा 150 का फायदा हो जाएगा। इंश्योरेंस भी ऐसे ही कुछ काम करता है ना, आप हर महीने कुछ अमाउंट देते हैं इसलिए ताकि अगर कभी आपका कुछ नुकसान हो जाए तो इंश्योरेंस कंपनी आपके नुकसान की भरपाई कर दे। इसे ही तो कहते हैं रिस्क हेजिंग या रिस्क कम करना। इंश्योरेंस हराम इसलिए है क्योंकि इसमें मैसर और गरार दोनों है, क्योंकि आप कुछ पैसे दे रहे हैं और आपको मालूम नहीं है कि आपका नुकसान होगा भी या नहीं, लेकिन अगर कभी हो गया तो भरपाई हो जाएगी इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से। तो जैसे इंश्योरेंस हराम है उसी तरीके से रिस्क हेजिंग के लिए ऑप्शन ट्रेडिंग भी हराम है। तो ऐसी कोई सूरत नहीं है जहां ऑप्शन ट्रेडिंग को हलाल कहा जा सकता है। ऑप्शन ट्रेडिंग मैसर है यानी जुआ है, इसमें गरार है मतलब गैर यकीन का वजूद, और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद ही शरीयत में जायज नहीं है। तो हम यकीनी तौर पे कह सकते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग हराम है। मगर अगर ये वीडियो देखने के बाद भी आपको तसल्ली नहीं है और आपको अभी भी शक है कि ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं, तो मुझे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 हदीस याद आते हैं। एक में उन्होंने फरमाया कि हलाल खुला हुआ है और हराम भी खुला हुआ है, और इन दोनों के दरमियान 5 चीजें शुबह की है जिनको बहुत लोग नहीं जानते कि ये हलाल है या हराम। और फिर जो कोई शुबह की चीजों से बच गया उसने अपने दीन और इज्जत को बचा लिया। और दूसरी हदीस में फरमाते हैं कि शक वाली चीजों को छोड़कर बेशुबा चीजों को इख्तियार करो।
सच्चाई में इत्मीनान है और झूठ में शक। तो बेहतर यह है कि शक में ना पड़े और ऑप्शन ट्रेडिंग ना करें, और बाकी वल्लाहु आलम। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों में शेयर कीजिए और सवाब के मुस्तहिक बनिए। वीडियो में जो भी बात हुई है उसके रेफरेंसेस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। मुझे आपकी दुआओं में याद रखिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।